अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और जो डॉक्टर आतिफ भट्ट साहब का इनिशिएटिव है कि वो लोग जो स्किल्स सीखना चाह रहे हैं, डिजिटल स्किल्स सीखना चाह रहे हैं, उनको हेल्प करना, उनको पॉसिबल वेज़ बताना, अच्छे से अच्छे तरीके बताना कि उन्हें सही तरह से गाइड करना कि वो कौन से स्किल्स चूज़ करें और वो कहाँ से जो है ना वो स्किल्स सीख सकते हैं। तो इसी में आज का टॉपिक है हमारा अमेज़ॉन अर्निंग्स का। इस हवाले से ये टॉपिक स्पेसिफिकली ई कॉमर्स में सिर्फ अमेज़ॉन को टारगेट किया जाएगा इस प्रेजेंटेशन में। तो इस प्रेजेंटेशन में जो हमारे पास मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो अमेज़ॉन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना एक अमेज़ॉन का ना ओवरव्यू देता जाता हूँ। अमेज़ॉन इज़ एन अमेरिकन बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी। अब यूएस स्टार्ट इन्होंने यूएस से लिया था, लेकिन अब ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में है। और ये जो कंपनी थी इन्होंने स्टार्ट में बुक्स सेल करना शुरू की थी, ऑनलाइन बुक्स सेल करना शुरू की थी। उसके बाद ये फिर आगे से ज़्यादा जो है ना प्रोडक्ट्स में आते गए और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है ना दुनिया भर के सेलर्स आते गए, क्योंकि बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा था और एक अच्छी सर्विस जो है ना अमेज़ॉन प्रोवाइड करता था। इस वजह से जो है ना सेलर बेसिकली ये ज़्यादा ना बायर फ्रेंडली जो है ना वेबसाइट्स थी इनकी, ये बायर को अपने जो है ना बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, सेलर को भी करते हैं, लेकिन इनका जो मेन फोकस रहा है हमेशा बायर्स का रहा है। ये अपने बायर्स को बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा ही अपने बायर्स को जो है ना अपने बायर्स का ख्याल रखते हैं कि कहीं भी कोई भी मसला हो तो बायर पर्सपेक्टिव में उनको फ़ौरन जो है ना रिफ़ंड वगैरह हो जाता है। अब सबसे पहले हमने आना है कि अब बताना है कि स्पेसिफिकली ई कॉमर्स में हम अमेज़ॉन को क्यों टारगेट कर रहे हैं। अमेज़ॉन को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि जो अमेज़ॉन की खाली यूएस है ना, यूएस की मार्केट वही तकरीबन 330 बिलियन यूएस डॉलर की है। एक कंपैरिजन के में आ जाए, जो पाकिस्तानी है ना, खाली पाकिस्तान की सारी ई कॉमर्स मार्केट, इसके अंदर दराज भी है, फेसबुक के ग्रुप्स भी हैं, इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, फेसबुक के पेजेस हैं, इन सब को मिला के जो पाकिस्तान की टोटल ई कॉमर्स मार्केट है वो सिर्फ $1 बिलियन की है। जबकि अमेज़ॉन की सिर्फ खाली यूएस की मार्केट ही 330 बिलियन डॉलर्स की है। तो इसी वजह से जो है ना एक बहुत बड़ा जायंट है ये अमेज़ॉन जो है ना ई कॉमर्स मार्केट में। और यहाँ क्योंकि बायर इतने ज़्यादा हैं, इसलिए जहाँ पे बायर ज़्यादा होंगे उसी मार्केट प्लेस में हमारे लिए ज़्यादा सेल करना आसान होगा। और इसमें एक वजह और भी ये है यहाँ सेल करने की, वो है कि हम यहाँ पे जो है ना डॉलर्स में अर्निंग होती है हमारी। जब वो डॉलर्स में अर्निंग होती है ना, तो जब वो कन्वर्जन होती है ना पी के आर रुपीज़ में, तो एक वैसी बहुत ह्यूज अमाउंट जो है ना वो बन जाती है। अब अमेज़ोन में अगर आप ये देखें, अमेज़ोन के कंपेटिटर्स भी हैं ई कॉमर्स में के पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूँ। ईबे भी है, वॉलमार्ट भी है। अब आप ये कहें कि अगर हमने ई कॉमर्स में जाना है तो हम रैदर देन अमेज़ोन की जगह जो इसके दूसरे कंपेटिटर्स हैं, ईबे है या फिर वॉलमार्ट है, हम उन पे क्यों ना ट्राई करें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर अमेज़ोन पे बायर ज़्यादा है तो वहाँ पे सैचुरेशन भी ज़्यादा होगी सेलर्स की, वहाँ सेलर्स भी ज़्यादा ही होंगे। इस वजह से हम वॉलमार्ट की तरफ क्यों नहीं जा सकते। वो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है अमेज़ोन की एफ सर्विस। अमेज़ोन की एफ स्टैंड फॉर फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन। ये जो सर्विस है ये ना आपको वॉलमार्ट प्रोवाइड कर रहा है फ़िलहाल, ना ईबे प्रोवाइड कर रहा है, ना कोई और वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है। हाँ, दराज पाकिस्तान में ज़रूर ये प्रोवाइड कर रही है, दराज मॉल के नाम से। अमेज़ोन एफ मॉडल्स में क्या है, अमेज़ोन एफ में ये है कि पिक शिप पैक सारा कुछ आपके लिए अमेज़ोन करती है। आपने क्या करना होता है, अपनी इन्वेंट्री आपने रेडी करवानी है थ्रू चाइना। इन्वेंट्री आपने रेडी करवा के उनके अमेज़ोन ने जो वेयर हाउस आपको अलॉट किया है ना, जिस वेयर हाउस का आपने बताया, आपने उस वेयर हाउस में अमेज़ोन को वो इन्वेंट्री पहुंचा देनी है। इन्वेंट्री पहुंचा देनी है, उसके बाद पिक शिप पैक रिफ़ंड्स और सेलर कंप्लेंट्स, वो सारा कुछ आपका हेडेक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेज़ोन का हेडेक है। इस तरह से तकरीबन 90% जो है ना आपका बिज़नेस ऑटोमेशन पे चलता है। ऑटो पायलट पे करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने उसकी कंपेन्स और पीपीसी मार्केटिंग देखनी होती है और उसकी एक आई आपने उसकी इन्वेंट्री पे रखनी होती है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी, आपने इन्वेंट्री को मेंटेन रखना पड़ता है। और ओबियसली उस सर्विसेज के लिए, इस सर्विस के लिए, एफ सर्विस के लिए अमेज़ोन फिर आपसे चार्ज भी करता है। लेकिन अगर हम उसको इस परस्पेक्टिव में इस तरह देखें कि जो आप खुद अपनी शिप पैक शिप वगैरह करेंगे, बायर को करके देंगे, उसके चार्जेस भी अगर देखें, प्लस आपकी जो हेडिक देखें और वो सारा कुछ देखें, फिर भी ये सर्विस जो है ना बहुत बेहतर है। क्योंकि अमेज़ोन की ज़ाहिर सी बात है उनके पास जो है ना जो भी उनका पार्टनर होता है, जो भी उनका ट्रांसपोर्टेशन या फिर
पैकेजिंग पार्टनर होता है वो, जो उनको वो अमेज़ोन, क्योंकि उनका बहुत बड़ा बायर है, तो वो उनको एक तो रेट्स बहुत कम मिलते हैं, और दूसरा फिर अमेज़ोन जो है ना, अमेज़ोन के लिए सारा कुछ उनका अलग से एक सिस्टम है, एक पूरी की पूरी जो है ना, वो भी एक FBA का ही एक पूरा इकोसिस्टम है जिसका अमेज़ोन मैनेज करता है। इस वजह से जो है ना अमेज़ोन इतने कम रेट पे जो है ना हमें ये FBA सर्विसेज प्रोवाइड करने में जो है ना प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद अमेज़ोन पे 3 बिज़नेस मॉडल है, प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग को ज़्यादातर जो है ना रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन वो ड्रॉप शिपिंग भी बहुत से लोग करते हैं। अब तीनों मॉडल्स की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले होता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल PL बिल्कुल स्क्रैच से आपने स्टार्ट करना होता है। आप इसके ऊपर ऐसे ही है कि आपको ये एक नया स्टोर बना रहे हैं अपना। आपने कहीं भी शॉप, अगर कोई नया बिज़नेस आप स्टार्टअप अगर कर रहे हैं, तो जिस तरह आप उसके लिए हर एक चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे ना, उसी तरह ही आपको अमेज़ोन PL के लिए भी यही करना पड़ता है। उसके अंदर फॉर US और UK 2 मार्केट प्लेसेस में हम करते हैं। आप UK में, आप कनाडा में भी कर सकते हैं, उसके बाद आप जर्मनी में भी कर सकते हैं। लेकिन टारगेटेड मार्केट्स क्योंकि इनका शेयर सबसे ज़्यादा है अमेज़ोन में, US का और UK का, तो हम दोनों इन दोनों को जो है ना टारगेट करते हैं। फॉर US जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है ना US के लिए प्राइवेट लेबल करने में, वो मिनिमम 20 की है। 20 के डॉलर से फिर स्काई इज़ द लिमिट। आप चाहे $60,000 तक आप लगा दें, अगर आपने एक पूरा ब्रांड बिल्ड करना है अमेज़ोन पे, एक ब्रांड एक नीश में रहते हुए जिसमें आपके पास एक ही ब्रांड के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों, उसके लिए तो फिर आप फिर 70-80 हज़ार डॉलर लगा दें, वो आपके ऊपर है। लेकिन मिनिमम आइडियल बजट है मिनिमम 20-30 के तक आइडियल बजट होता है एक प्रोडक्ट को जो है ना लॉन्च करने में। उसका पूरा बजट प्लान होता है। ऑब्वियसली ये काफ़ी ट्रिकी काम होता है। उसके बाद UK के लिए आ जाए। UK के अंदर मिनिमम जो है ना इन्वेस्टमेंट 15 to 25 के पाउंड है। वो भी आइडियल बजट है 25 के पाउंड। अगर UK के लिए हो तो बेस्ट है। मिनिमम 15 के जो है ना बजट आपको जो है ना पाउंड्स आपको UK के लिए चाहिए होता है। उसके बाद होलसेल मॉडल है। होलसेल मॉडल में होता ही है कि हम प्राइवेट लेबल की तरह सब कुछ अपना ब्रांड ही बनाते, अपने आप को रजिस्टर नहीं करते। ट्रेडमार्क अपना हमारा रजिस्टर्ड नहीं होता उसके अंदर। नहीं, हमारे लोगोज़ जो हैं हमारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे लगाए जाते हैं। ना हम उसकी इन्वेंट्री खुद बनवाते हैं, ना हम उसके लिए LLC बनवाते हैं। हम US में हम सिंपली क्या करते हैं, हम US में होलसेल में इस तरह करते हैं कि हम एक ब्रांड है वो मतलब सेलिंग कर रहा है। एक जिस तरह आपको मैं मिसाल देता हूँ, डालडा एक ऑयल मैन्युफैक्चरर है, एक जायंट है। आपने कितने आप स्टोर्स ऐसे जानते हैं जहाँ पे जो डालडा के अपने आउटलेट्स हैं, जहाँ पे डालडा खुद अपना जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है? एक भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि वो होल सेलर है। इसी तरह ही होल सेलर्स हैं। अब आप इसमें हम प्रोडक्ट नहीं, इसके अंदर हम ब्रांड एंड करते हैं, फिर हम ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, अमेज़ोन ब्रांड पे अप्रूवल लेते हैं। अप्रूवल लेने के बाद जो है ना हम जो है ना उसकी प्रोडक्ट हमारे पास ऑथराइजेशन आती है। हम अमेज़ोन को डॉक्यूमेंट्स शो करते हैं कि हम इसकी जो है ना ये प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। सिंपली हम जाके जो है ना उसकी लिस्टिंग मीटू कर देते हैं। और बाय बॉक्स वो भी एक अलग साइंस है इसके अंदर, वो उससे हमें ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं टाइमली। ये होलसेल में इसमें मिनिमम 5 to 7 के डॉलर्स जो है ना रिक्वायर्ड होते हैं। यूके के अंदर होलसेल जो है ना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन बहुत से लोग करते भी हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि यूके थोड़ी छोटी मार्केट है। वहाँ PL फिर भी जो है ना काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। लेकिन जो होलसेल है, होलसेल के अंदर मार्जिन बहुत कम होता है। अच्छा, प्राइवेट लेवल के अंदर मार्जिन आपके आते हैं निकल के तकरीबन 25 to 30% आपको पर प्रोडक्ट, उसकी PPC, उसकी FBA, उसकी शिपमेंट सब कुछ करके जो है ना आपको जो है ना सेफ़ होता है। लेकिन होलसेल मॉडल में इसके जो है ना वो हो जाता है, इसका आपका मार्जिन कम हो जाता है। मार्जिन आपका तकरीबन 12 to 15% सिर्फ मार्जिन आपका रह जाता है होलसेल मॉडल के अंदर। और होलसेल मॉडल ये है कि होलसेल मॉडल थोड़ा सा ज़रा सेफ़ होता है रैदर देन PL। प्राइवेट लेबल मॉडल थोड़ा सा उसमें रिस्क फैक्टर एक होता है, लेकिन जब उसके बाद उसका रिवॉर्ड भी फिर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट ड्रॉप शिपिंग होता है। ड्रॉप शिपिंग में नो सच इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती है। तकरीबन आप लगा लें 2 से 3 हज़ार डॉलर की सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है। वो क्योंकि आपने LLC बनानी पड़ती है US के लिए, और LTD प्राइवेट लेवल वो LTD बनवानी पड़ती है UK के लिए। अब LLC जो होती है ना, वो LLC हर US, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स हैं US की, हर स्टेट की जो है ना अलग रूल्स हैं, अलग रेगुलेशन है। तो हर स्टेट टू स्टेट जो है ना वो वेरी करती है उसके टैक्सेस। तो उसके लिए कुछ उससे बचने के लिए लोग ऐसा करते हैं, LTD बनवाते हैं UK की। UK में पूरी UK में जो है ना एक ही वो जो है ना
LTD एक ही चलती है, तो उसको फिर उसके ऊपर अकाउंट कन्वर्ट करवा लेते हैं US वगैरह का। इस तरह ये भी, इस तरह से भी कुछ लोग करते हैं। तो LLC बीच में LLC नहीं करते। अगर उन्होंने US में भी सेलिंग करती है तो सेलिंग करनी होती है तो फिर वो प्राइवेट लेवल, वो PVD प्राइवेट लेवल LTD ही रजिस्टर करवाते हैं। ये रिकमेंडेड नहीं होती, क्योंकि इसमें हो ये रहा होता है, आपने जो है ना एक लिस्ट देख, आपने एक प्रोडक्ट देख लिया बड़ा अच्छा जो है ना वो जा रहा है, आप क्या करते हैं, आप उसी प्रोडक्ट को जो है ना उठा के उसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग की तरह उसकी एक डमी लिस्टिंग बना के, मतलब उसकी कॉपी करके थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप ही वही प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, इन्वेंट्री आपके पास कुछ नहीं। अच्छा, इसमें FBM मॉडल नहीं होता, इसके अंदर FBM होता है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। आप क्या करते हैं, आपको जैसे ही कोई ऑर्डर आता है ना, फिर आप अपने हाथ पाँव चलाना शुरू करते हैं, अली बाबा पे जाते हैं, अली एक्सप्रेस पे जाते हैं, इस तरह की वेबसाइट्स पे जाते हैं, जो आपको जो है ना वो MOQ एक होता है, मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। आप फिर देखते हैं कि कौन सा जो है ना सप्लायर मुझे सिर्फ एक ये प्रोवाइड कर रहा है, आप उससे वो उठा के आप उसे डायरेक्ट बायर का एड्रेस दे देते हैं, वो आपको सीधा जो है ना आपका जो प्रोडक्ट होती है वो बायर के एड्रेस पे पहुंचा देता है। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है बेसिकली। अब जो हमारी इस प्रेजेंटेशन का रियल पार्ट है वो है अमेज़ोन सर्विसेज, क्योंकि मोस्टली सारे मेरी तरह ही स्टूडेंट्स होंगे, तो वो ना भी होलसेल कर पा सकते होंगे, ना ही वो PL तो वो कर ही नहीं सकते होंगे। तो हमारा जो मेन फोकस है ना अब वो है वर्चुअल असिस्टेंट का, अमेज़ोन की रिलेटेड सर्विसेज का। अब ये सर्विसेज की तरफ हम आ जाते हैं। अब अमेज़ोन के जो अकाउंट हैंडल्स करते हैं ना, जो सेलर सेंट्रल अमेज़ोन का लोगों के लिए, उन्हें कहते हैं VAs, वर्चुअल असिस्टेंट्स। अब सबसे पहले देखते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स जो हैं वो सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं। वो प्रोडक्ट हंट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये बिकेगा अमेज़ोन पे। ऑब्वियसली वो ऐसे ही नहीं, वो स्टैट्स के ज़रिए से बताते हैं। वो अपनी बात वो लॉजिकली प्रूव करते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट में कंपटीशन कम है, लेकिन इसकी सेल ज़्यादा है, इसका साइज़ छोटा है, तो हमें इस पे हमें जो है ना वो टैक्सीज़, इसको जब हम चाइना से US तक पहुँचाएंगे, इस पे टैक्सीज़ हमें कम पड़ेंगे, शिपमेंट इसके ऊपर कम आएगी। इस ये जो प्रोडक्ट है इसमें कलर वेरिएशन नहीं है, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ या साइज़ वेरिएशन नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोडक्ट को ही वो करना पड़ेगा, एक ही प्रोडक्ट, एक ही तरह की सारी इन्वेंट्री बनवानी पड़ेगी, हमारा उसमें बजट कम लगेगा। फिर प्रोडक्ट को सोर्स करना कि चाइना से जो है ना, चाइना से कहीं से भी, वो भी काफ़ी जो है ना ट्रिकी प्रोसेस होता है सारा। अपने लॉजिस्टिक्स को सही तरह देखना, कोई ऐसा ना करना कि हमारे साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए। सेलर जो अली बाबा पे हमारा सप्लायर है वो हमें कुछ और कह रहा हो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना सामने रख के फिर एक सप्लायर फाइनल होता है कि सप्लायर कुछ और कर रहा हो, प्रोडक्ट कोई और हो। इस तरह की जो है ना सारी जो है ना वो भी एक बेसिकली पूरी साइंस है, उसको समझना। फिर कंपनी क्रिएशन करना है, LLC फॉर US एंड UK के लिए LTD। अकाउंट को मैनेज करना, अपना सेलर, जिस तरह सेलर सेंट्रल एक अकाउंट होता है जो अमेज़ोन सेलर्स को देता है, जिस अकाउंट पे सेलिंग हो रही होती है। अब उसमें देखना कि अब हमारी प्रोडक्ट का रैंक थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो हमें फ़ौरन PPC रन करनी पड़ेगी, कंपेन्स मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करना, ये सारा भी VA करता है। और उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट करना, प्रोडक्ट लिस्टिंग में ये होता है, जो किसी भी आप ऑनलाइन स्टोर पे जब एक प्रोडक्ट दराज पे, दराज की मिसाल लें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने दराज से कुछ ना कुछ परचेजिंग ज़रूर की होगी। दराज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो फ्रंट पेज आता है ना, उसकी इमेजेस, उसका कंटेंट, उसके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, हाउ टू यूज़, उस सारे को जो है ना लिस्टिंग कहते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि उस प्रोडक्ट के रिलेटेड उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स को उसके टाइटल में, उसके डिस्क्रिप्शन में, उसके बुलेट पॉइंट्स में इस तरह से फेच करना कि उस आप जो उनका एल्गोरिदम है US का, दराज का, या फिर जिस तरह अमेज़ोन के लिए अमेज़ोन का एल्गोरिदम है, वो बार बार जब वो डिफरेंट कीवर्ड्स उसके रेलिवेंट उस प्रोडक्ट के कीवर्ड जब वो बार बार यूज़ होंगे, तो ये चांस ज़्यादा होता है कि वो किसी भी एक कीवर्ड पे आपके प्रोडक्ट को ऊपर रैंक कर देगा जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा। फिर प्रमोशन, PPC रन करना, मार्केटिंग करना, ये सारी सर्विसेज एक VA प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि कुछ लोग जो आपको नज़र आएंगे कहेंगे हम A to Z सर्विस देते हैं। A to Z सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड इसमें से नहीं कर सकता। जो ये कहता है ना मैं A to Z सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, उसकी तरफ तो आपने समझने से आता ही कुछ नहीं है। इसमें होता ये है, जो जो मोस्टली जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं उनमें सब स्किल में से किसी एक स्किल के मास्टर होते हैं। उसमें होता ये है कि माइक्रो एजेंसीज बन जाती हैं, छोटी सी एजेंसीज बन जाती हैं। कोई प्रोडक्ट अच्छी अर्न करता है, कोई सोर्स अच्छी करता है, कोई लिस्ट अच्छी करता है, कोई PPC का एक्सपर्ट होता है। तो वो 3 4 5 लड़के मिलकर जो है ना अपना एक कोई क्लाइंट हंट करने में अच्छा होता है, क्लाइंट ढूंढना। ज़ाहिर सी बात है क्लाइंट होगा
तभी आप ये सब काम कर सकेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो सब साथ मिल जाते हैं और फिर एक साथ काम करते हैं। अब अगर कोई पीपीसी का ऑर्डर है तो वो एक सिर्फ पीपीसी एक्सपर्ट ही उसे करता है, इस तरह से होता है। अच्छा, अब आप कहते हैं नहीं जी मैं वीए क्यों बनूं, मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूंगा, मैं एनिमेशन करूंगा। तो आप इसका सिंपल से आंसर ये है कि अभी करंटली जो है ना मोस्ट हाईली पेड जो जॉब्स है ना वो अमेज़ोन के रिलेटेड है। अगर आप वीडियो एडिट करते हैं, अगर आप एज अ बिगिनर हैं और आप या मीडियोकर लेवल पे आप वीडियो एक किसी की एडिट करके देते हैं तो पाकिस्तान में मुश्किल से आपको 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा नहीं देता अगर आप मास्टर भी हैं। वही अगर आप लिस्टिंग के मास्टर हैं, आप अच्छी लिस्टिंग कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट की, आपको उसको एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना आता है, तो वही क्लाइंट आपको $600-700 आपको पे करता है लिस्टिंग बनाने के। सिमिलरली अगर आप एलएलसी या फिर एलएलसी बनाते हैं यूएस की, तो उसके लिए भी $950 एक वीए चार्ज करता है पर एलएलसी बनाने के लिए यूएस में। तो आप देख सकते हैं देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द पेज ऑफ बोथ द स्किल्स। तो इस वजह से जो है ना ये वीए की तरफ आपको जाना चाहिए। अगर आपने आज तक, अब अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, पहली बार आपका अगर कंफ्यूज है कि मैं कौन सा जो है ना स्किल की सीखूं, अगर तो आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर किसी भी और चीज़ में तो आप वही करेंगे अगर आपको वो पैशन है। लेकिन अगर आपने सिर्फ स्किल सीखना है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली, तो आप फिर वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ ही जाएँ, अमेज़न स्किल की तरफ ही जाएँ। सेकंड इसकी रीज़न यही है कि बहुत इन डिमांड है। अच्छा, अब आप सबसे पहले आ जाएँ, आप ये अमेज़ोन की रिलेटेड सारी जो है ना आप सीख कहाँ से सकते हैं। बहुत सी ग्रेट अच्छे जो है ना पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये सिखा रही हैं। बीइंग एट द टॉप एक्सट्रीम कॉमर्स 2017 में स्टार्ट किया था। एक्सट्रीम कॉमर्स की जो कोर्सेज़ की रेंज है ना वो सबसे ज़्यादा हाई है इन सब में। तकरीबन 40K से लेके 800K तक जाते हैं, ये पीक के आ रहे हैं। अब उसमें वाइड रेंजेस हैं कोर्सेज़ की, उन्हें बूट कैंप कहते हैं, ये लोग अपने कोर्स को टाइटल देते हैं। अब उसमें वीए है, फिर प्राइवेट लेबल का अलग से है, फिर होलसेल का है, फिर ड्रॉप शिपिंग है, उसके बाद आपका एफबीए होलसेल है, और उसके बाद एक इनका और प्रोग्राम है जो इनका सबसे एक्सपेंसिव है, जिसमें ये फिर इनके 1-to-1 कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देयर इज़ अ ह्यूज रेंज। फिर उसके बाद इनेबलर्स आ जाते हैं। इनेबलर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनेबलर्स की रेंज थोड़ी सी कम है इनसे, तकरीबन 36K से 400K तक है। इनेबलर्स भी ये अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी इनिशियली जो है ना जिस तरह अगर एक कोर्स इनेबलर्स का एफबीए मास्टरी देखा जाए तो उसकी स्टैंडर्ड फीस तो तकरीबन 48,000 है। लेकिन उसके बाद आपकी उसमें मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, जब आप 3-4 महीने का वो कोर्स कर रहे होंगे उसके बाद आपके उसके अंदर एड ऑन्स आपको करने पड़ेंगे, यानी कि आपको टूल्स लेने पड़ेंगे। 3-4 हज़ार पे 5 हज़ार तक उनकी जो है ना पर मंथ सब्सक्रिप्शन होती है। 2-3 हज़ार के भी मिल जाते हैं, लेकिन वो मतलब क्वालिटी पे होता है कि आपको सर्विस कितनी अच्छी टूल प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है। तो वो आप उस वो ऐड ऑन होते हैं। उसके बाद आप वो क्या इनके को वर्किंग स्पेस भी आपको ज्वाइन करने पड़ते हैं। ये लोग कहते नहीं है कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, लेकिन और ज़्यादा सीखने के लिए टीचर्स भी बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं, लेकिन अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि वीक में एक ही क्लास होती है, आपको वो भी ज्वाइन करने पड़ते हैं। उनकी फीस मतलब अगर एक 48,000 उसकी स्टैंडर्ड फीस है तो आपको हैंड ऑन्स करके तकरीबन वो कोर्स तकरीबन जो है ना 80K तक जो है ना वो चला जाता है। एक मैंने मिसाल दी है। फिर ई कॉमिस्ट है सर सज्जाद नसीर का, और इस ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान है हुज़ैफ़ा अली साहब का, उनकी भी रेंजेस आ रही हैं आपके सामने। अच्छा, और बेस्ट वे सबसे क्या है, बेस्ट वे सबसे ये है कि आप स्टार्ट में तो उनका कोई पेड कोर्स रही ना, कोई आप इनका पेड कोर्स ना लें। सबसे पहले आप इनकी वीडियो सीरीज़ पे हैं, वीबीसी वीडियो बूट कैंप है एक्सट्रीम कॉमर्स का, ईवीएस इनेबलर वीडियो सीरीज़ है एक्सट्रीम कॉमर्स की, सॉरी इनेबलर्स की। अब ये इनमें क्या है, ये जो कोर्सेज़ आप करने जाएंगे ना वर्चुअल असिस्टेंट का, होलसेल का, प्राइवेट लेवल का, इन सब की वीडियो सीरीज़ जो है ना एक्सपर्ट्स ने बनाई हुई हैं, और वो वीडियो सीरीज़ इन्होंने अपलोड की हुई हैं इन जो है ना वीडियो सीरीज़ के जो है ना पेजेस पे। अब इसकी एक्सेस लेनी पड़ती है, फेसबुक ग्रुप्स भी हैं, कोवर्किंग स्पेस भी उनके पास में, उनकी तरफ मैं आता हूँ। अब इनकी एक्सेस लेनी पड़ती है। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आपको वो फ्री अपनी आईडी कार्ड पे, अपने स्टूडेंट कार्ड पे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी सैलरी 50,000 से कम है तो भी वो आपको फ्री, आप अपनी सैलरी स्लिप का प्रूफ देंगे, आपको एक्सेस मिल जाएगी उसकी। और अगर तो आपकी पे 50,000 से ज़्यादा है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको जो है ना वो पेड करना पड़ेगा इनकी एक्सेस लेने के लिए। उसकी फ़ीस है तकरीबन $180, $180 to $170 है।
उसकी लाइफ टाइम एक्सेस की ना फ़ीस है। उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, वाइड रेंज है। इतने कोर्सेज़ हैं कि अगर आप ख़ास तौर पे वीबीसी पे इतने कोर्सेज़ अगर आप आज आपको एक्सेस मिल जाए और आप रेगुलरली देखना शुरू कर दें तो आपको 3 महीने तो उसका सारा कंटेंट ही जो है ना 3-4 महीने आप लगातार देखें दिन रात तो आपको जो है ना 3-4 महीने लग जाएंगे उसका सारा कंटेंट देखने में। इतना जो है ना इतना कुछ उसके ऊपर है। फिर फेसबुक ग्रुप्स है, फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन करें, इनके इनेबलर्स के मुख्तलिफ बहुत से हैं और एक्सट्रीम कॉमर्स के, ई कॉमर्स के, सब के आप इनके ग्रुप्स ज्वाइन करें। ग्रुप्स के अंदर होता ही है कि एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, आप अपना क्वेश्चन करते हैं तो वो आपको आंसर भी करते हैं। फिर उनके को वर्किंग स्पेसिस हैं, उन्हें इनेबलर्स का वर्क ऑन लियन कोलैबोरेशन, इनेबलर्स सॉरी एक्सट्रीम कॉमर्स का भी इंक्यूबेटर है, को वर्किंग स्पेस। उसमें होता ये है कि सारे एक्सपर्ट एजेंसीज़ वहाँ पे बैठी होती हैं, उनकी टाइम स्लॉट्स होती हैं। ई कॉमर्स में, एक्सट्रीम कॉमर्स में 3 है, इनेबलर्स में फ़िलहाल 2 हैं। ऑफिसेज इनके मुख्तलिफ हैं, जगहों पे हैं, गुलबर्ग में है, डीएचए में है, डबल एक्स में है, वाई ब्लॉक में है। इस तरह डिफरेंट जगहों पे जो है ना इनकी ऑफिसेज हैं। आपसे मंथली चार्ज करते हैं, आपको हाई स्पीड इंटरनेट, अच्छी इन्वायरमेंट, साफ़ सुथरी, आप अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ आपकी जो है ना आपकी बॉन्डिंग होती है, आप उनके साथ बैठते हैं तो आप फिर बहुत ज़ाहिर सी बात है बहुत कुछ सीखते हैं। तो रिकमेंडेड वे यही है कि आप सबसे पहले इनकी वीडियो सीरीज़ से अपना डिज़ायर्ड कोर्स देखें। दोस्त काइंडली, अच्छा इसमें सब्र रखना होता है। मैं वर्क मेंबर भी हूँ और मैं आपको बताता हूँ जो मेरे साथ सीनियर्स हैं ना मेरे, उन्होंने अर्ली ऑन स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने स्टार्ट किया था तो किसी ने 2017 में, किसी ने 2018 में। तो वो उस टाइम पे जब मार्केट में सैचुरेशन भी इतनी नहीं थी, तब भी वो कहते हैं हमें किसी को 6 मंथ लग गए, किसी को 4 महीने लग गए, किसी को 1 साल लग गया फर्स्ट क्लाइंट हंट करने में। इतना टाइम उन्हें लगा था, लेकिन वो पेशेंट रहे थे, उन्होंने अपने स्किल सेट पे काम करते रहे। अब ऐसे ना करें कि मैं कोर्स करके निकलूँगा ही तो मेरे पास ऐसे जो है इन्वेस्टमेंट आएगी। ऐसा नहीं होता। किसी ने आप पे अगर होलसेल आपके साथ करना है तो ज़ाहिर सी बात है उसने 15-20 लाख रुपए पाकिस्तानी आप पे इन्वेस्ट करने हैं। किसी ने प्राइवेट लेवल करना है तो उसने 45-50 लाख रुपए आप पे इन्वेस्ट करने हैं। तो वो कोई ऐसे नहीं कर देगा। आपके पास इनफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको एक एक चीज़ का हाउ नाउ होनी चाहिए कि कहीं भी मैं अटकूँ, कहीं भी मुझे मसला है तो उसको कैसे टैकल करना है। आपकी सेल्स नहीं आ रही, आपकी रैंकिंग नहीं हो रही, आप एक बंदा है इनएक्सपीरियंस है, पता ही नहीं है वो क्या करेगा, लेकिन आपके क्लाइंट के तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट उसकी ज़ाया हो गई ना। तो इस तरह जो है ना आपने सबसे पहले 2 से 3-4 महीने अपनी कैपेसिटी पे आपने अच्छी तरह से आप इनके जो है ना ये वीडियो सीरीज़ देखें। होलसेल का देखें, हो सकता है किसी को होलसेल का मॉडल पसंद ही ना आए, वो उसमें जाना ही ना चाहे, ठीक है। कोई प्राइवेट लेबल, आप प्राइवेट लेबल देखें, आपको वो अच्छा लग जाए, किसी को ड्रॉप शिपिंग अच्छा लग जाए, फिर उस स्पेसिफिक उस मॉडल के अंदर रहते हुए उस मॉडल में एक्सपर्टीज़ हासिल करें और उसके बाद आप वर्किंग स्पेसिस इनके ज्वाइन करें। इनकी जब आप वर्किंग स्पेसिस ज्वाइन करेंगे आप लाइक माइंडेड पीपल की तरह होंगे। और अगर आपने 1 से 2 महीने लगा दिए वर्किंग स्पेसिस में, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इनका कोई कोर्स लेने की। ये वो खुद भी रिकमेंड यही करते हैं। और लास्ट पे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।